हेलो स्टूडेंट, आज हम कंपाइलर डिज़ाइन में ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि ये पार्सर क्या है, ये कैसे अलग है और कैसे ये ट्री को पार्स करता है। तो इसके पहले हम देखते हैं कि इसकी नॉर्मल वर्किंग क्या है। तो देखिए, नॉर्मल वर्किंग देखने के लिए हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर हमारे पास रहेगा। हम उसमें एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर और एक इनपुट स्ट्रिंग को एज अ इनपुट लेंगे और हमें वहाँ पे आउटपुट में पार्स ट्री हमें आउटपुट में मिलेगा। ये इसका प्रॉपर मेथड है ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर का। अब जो पहला क्वेश्चन राइज होता है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर क्या है, नॉर्मल ग्रामर से कैसे डिफरेंट है। देखिए, नॉर्मल ग्रामर में आपके एस इक्वल टू ए भी आ सकता है, एस इक्वल टू बी ए भी आ सकता है, मतलब कि दो नॉन टर्मिनल एक साथ आ सकते हैं। लेकिन ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में ये वैलिड ग्रामर में नहीं है। तो पहला रूल है कि जो भी हमें ग्रामर दी रहेगी तो सबसे पहले उसको हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहला रूल यहाँ से बना लेते हैं। पहला स्टेप है कन्वर्ट इनटू ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर। पहला स्टेप हमारा कि हम जो भी ग्रामर हमको दी रहेगी उसको हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में चेंज करेंगे। सेकंड रूल क्या है, कैसे हम जानेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर है। पहला कि दो नॉन टर्मिनल एक साथ नहीं हो सकते। दूसरा, कभी भी अब साइलेंट नहीं आएगा ग्रामर में। जैसे कि कभी कभी हमें ए इक्वल टू ए एफ साइलेंट लिखा रहता है, ये भी वैलिड नहीं है। बी इक्वल टू एफ साइलेंट, ये भी वैलिड नहीं, मतलब एफ साइलेंट आना ही नहीं चाहिए। अगर ये दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं तो हमारी ग्रामर क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर है, अदरवाइज नहीं है। सेकंड क्या है हमें, अब सेकंड स्टेप क्या है, देखिए सेकंड स्टेप है कंस्ट्रक्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल। अब हम एक टेबल बनाएंगे, तब देखते हैं एक टेबल कैसे बनाते हैं, उसको कैसे फिल करते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में इसको एक डिफाइन क्वेश्चन से। थर्ड स्टेप क्या है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन और फोर्थ स्टेप क्या है, पार्स द ट्री। ये देखो ट्री को जनरेट कर देंगे। ये हमारे पास 4 स्टेप हैं। तो चलिए क्वेश्चन से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले में क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए ई इक्वल टू ई प्लस ई मल्टीप्लिकेशन ई और आई डी। स्ट्रिंग दे रखी है हमें आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी। देखिए तो क्या मतलब है इसका कि हाँ, देखिए सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये ग्रामर ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर है। तो पहला रूल क्या है कि दो नॉन टर्मिनल एक साथ नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा यहाँ पे है भी नहीं, क्योंकि दो नॉन टर्मिनल के बीच में एक ऑपरेटर आ गया है। सेम वही कंडीशन यहाँ भी है और कोई यहाँ पे एप्सिलॉन भी नहीं है। तो ये ग्रामर जो दी हुई है ये बिल्कुल ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर है, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिंग में दी रखी है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि हमें एक टेबल क्रिएट करनी है, पार्सिंग टेबल, ऑपरेटर पार्सिंग टेबल। चलिए बनाते हैं उसको। कैसे बनाते हैं, देखो टेबल में देखेंगे हमारे पास स्ट्रिंग में कौन कौन से हमारे पास नॉन टर्मिनल है, सॉरी टर्मिनल है। हम टर्मिनल देखेंगे कौन कौन से टर्मिनल हमारे पास, प्लस टर्मिनल है, मल्टीप्लिकेशन टर्मिनल और आईडी टर्मिनल है। तो इनके लिए हमें एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, सिंपल सा है। प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, आईडी है और डॉलर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। और यहाँ पे फिर प्लस मल्टीप्लिकेशन आईडी डॉलर। अब देखते हैं ये फिल कैसे करें इस टेबल को। देखिए इसके लिए कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, आईडी की प्रायोरिटी, इसमें केवल प्रायोरिटी लेवल फिल करना है। तो आईडी की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, ठीक।
डॉलर की प्रायोरिटी सबसे लो होती है, ये रूल। आईडी की सबसे हाई, डॉलर की सबसे लो। मल्टीप्लिकेशन की प्लस से हाई होती है। अगर दो प्लस एक साथ आ गए तो जो लेफ़्ट वाला है, लेफ़्ट वाले की प्रायोरिटी राइट वाले से हाई होगी। या फिर मल्टीप्लिकेशन के बीच में कोई कंपैरिजन है तो लेफ़्ट वाले की राइट वाले से हाई होगी। क्यों? क्योंकि जो स्कैनिंग होती है स्ट्रिंग की वो लेफ़्ट राइट ही होती है, यही एक रीज़न है। चलिए इसमें फिल कर देते हैं। प्लस और प्लस के बीच कंपैरिजन होगा तो ये लेफ़्ट वाले की प्रायोरिटी हाई शो करेंगे, तो हाई। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन प्रायोरिटी हाई होती है, आईडी की सबसे हाई होती है और इसकी सबसे लो होती है। मल्टीप्लिकेशन की प्लस से हाई होती है और मल्टीप्लिकेशन टू मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन है तो लेफ़्ट वाले की हाई होगी, आईडी की सबसे हाई होती है और इसकी डॉलर की सबसे लो होती है। आईडी की सबसे हाई होती है, सबसे हाई होती है। आईडी और आईडी के बीच कंपैरिजन कभी जब भी आएगा तो उसके बीच में ब्लैंक छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रामर ही कहती है कि डबल ए एक साथ नहीं है, मतलब दो नॉन टर्मिनल एक साथ नहीं आ सकते। जब दो नॉन टर्मिनल एक साथ नहीं आ सकते, दो टर्मिनल भी कभी एक साथ नहीं आ पाएंगे। तो ये इस एरिया को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा आईडी और डॉलर के बीच में, तो आईडी प्रायोरिटी हाई होती है, डॉलर की सबसे लो होती है, सबसे लो होती है, सबसे लो। एक रूल ये भी है, डॉलर और डॉलर का कंपैरिजन होगा तो वहाँ पे हम एक्सेप्ट लिख देंगे। अब इस टेबल का यूज़ करके हम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, कैसे देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक स्टैक रहेगा, इनपुट बफर रहेगा, तो पहले यहाँ पे एक रिलेशन रहेगा, पहले रिलेशन इनपुट और लास्ट में आएगा कमेंट। तो स्टैक में बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर होता है, इनपुट में बाय डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रिंग हमें दी हुई है आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी और डॉलर, ठीक। अब देखिए, अब देखेंगे कि कंपैरिजन करेंगे कि ये डॉलर, स्टैक और इनपुट बफर में जो दोनों ऑपरेटर हैं इनके बीच में कौन हाई प्रायोरिटी का है। अगर मान लीजिए आईडी और डॉलर में ऑब्वियस बात आईडी की प्रायोरिटी हाई है तो हम आईडी की प्रायोरिटी हाई ऐसे लिखेंगे कि आईडी की प्रायोरिटी हाई है। और अगर इनपुट की आईडी इसकी प्रायोरिटी हाई होगी तो ये शिफ्ट करेगा, अगर स्टैक की प्रायोरिटी हाई होगी तो ये खुद को रिड्यूस करेगा। चलिए अब आते हैं डॉलर। अब देखते हैं, हमने देखा कि आईडी की प्रायोरिटी हाई है तो इसका काम क्या है, अगर इसकी प्रायोरिटी हाई होती है इनपुट की तो ये शिफ्ट करेगा। शिफ्ट किसको करेगा, शिफ्ट कमेंट में लिखेंगे शिफ्ट क्या कर रहा है, शिफ्ट किसको शिफ्ट करेगा, कौन है इसके आईडी है तो आईडी किधर कर दी हमने, डॉलर आईडी, यहाँ क्या बचा प्लस आईडी इंटू आईडी डॉलर, यही बचा। अब देखिए, अब फिर से कंपैरिजन होगा आईडी और प्लस में। ऑब्वियस बात है, अब इस बार आईडी की प्रायोरिटी हाई है, अगर स्टैक की प्रायोरिटी हाई होती है तो ये अपने को रिड्यूस करता है। अब आईडी किससे रिड्यूस होगा, तो इसके लिए हम ग्रामर पे जाते हैं। हमारे पास ये रही ग्रामर, आईडी रिड्यूस हो सकता है ई से, तो रिड्यूस कर देते हैं डॉलर ई। और यहाँ पे क्या बचा, अभी भी वही प्लस आईडी मल्टीप्लिकेशन आईडी डॉलर, और यहाँ पे हमने क्या किया है इक्वल टू आईडी से रिड्यूस किया, रिड्यूस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे ई है, ये तो नॉन टर्मिनल है, यहाँ पे प्लस है, तो नॉन टर्मिनल और ऑपरेटर का तो कोई कंपैरिजन है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके पीछे वाले ऑपरेटर से कंपैरिजन करेंगे। तो डॉलर और प्लस में ऑब्वियस बात है कि प्लस की प्रायोरिटी हाई होगी क्योंकि डॉलर की सबसे लो होती है। तो अभी ये इसकी प्रायोरिटी हाई है तो ये शिफ्ट करेगा, इधर आ जाएगा डॉलर ई प्लस, इधर बचेगा आईडी मल्टीप्लिकेशन आईडी डॉलर। अब यहाँ पे क्या किया हमने, शिफ्ट किया है, किसको किया है प्लस को, ये लिख दिया हमने। अब चलती है फिर से कंपैरिजन करते हैं, प्लस और आईडी में ऑब्वियस बात आईडी की प्रायोरिटी हाई है तो हम तो ऐसा लिख देंगे,
इसकी प्रायोरिटी हाई होती है तो किस शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट कर दो फिर से डॉलर ई प्लस आई डी, यहाँ क्या बचा मल्टीप्लिकेशन आई डी डॉलर, फिर से हमने यहाँ पे भी क्या किया है शिफ्ट ही किया है किसको आई डी को। आगे चलते हैं डॉल, अब देखो फिर से कंपेरिजन करते हैं आईडी और मल्टीप्लिकेशन में, ऑब्वियस बात आईडी की प्रायोरिटी हाई होगी। अब करते हैं अगर इसकी प्रायोरिटी हाई है तो क्या करेगा ये रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूस किसको करेगा आईडी को रिड्यूस करेगा, आईडी को फिर से वही ई से ही रिड्यूस कर पाएगा ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो ई प्लस ई मल्टीप्लिकेशन आईडी डॉलर शिफ्ट की अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने रिड्यूस किया है इक्वल टू आईडी से। अब आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है नॉन टर्मिनल यहाँ पे है ऑपरेटर, तो इनके दोनों कंपैरिजन तो है नहीं, तो इसके पीछे वाले ऑपरेटर से कंपैरिजन करेंगे। प्लस और मल्टीप्लिकेशन में ऑब्वियस बात है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हाई होगी, तो कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रायोरिटी हाई। चलिए इसके अगर इसकी प्रायोरिटी हाई हुई तो क्या कर देगा ये करेगा शिफ्ट, चलिए शिफ्ट कर देते हैं डॉलर ई प्लस ई मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे बचा आईडी डॉलर, हमने क्या किया शिफ्ट किसको किया है मल्टीप्लिकेशन को। आगे चलते हैं डॉलर ई प्लस, अब कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे आईडी और मल्टीप्लिकेशन में ऑब्वियस बात है आईडी की, तो फिर से क्या होगा फिर से वही हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, क्या शिफ्ट होगा आईडी इस बार ई मल्टीप्लिकेशन आईडी, अब यहाँ पे क्या बचेगा केवल डॉलर बचेगा, क्या किया हमने शिफ्ट किया है शिफ्ट आईडी को। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अब क्या करेंगे अब हम, चलिए यहाँ पे अब देखिए इस आईडी को हम शिफ्ट कर देंगे, आईडी को आईडी को हम किससे करेंगे रिड्यूस करेंगे, किससे रिड्यूस करेंगे क्योंकि जब कंपैरिजन होगा आईडी और डॉलर के बीच में तो आईडी की प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, तो अब ये इसकी प्रायोरिटी हाई तो ये रिड्यूस करेगा, आईडी को रिड्यूस करेंगे ई से, यहीं पे देख लेते हैं। तो अब फिर से देखिए अब फिर से हमें क्या बचेगा ई मल्टीप्लिकेशन ई प्लस ई, तो अब मल्टीप्लिकेशन और डॉलर के बीच में कंपैरिजन होगा तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हाई होगी, तो अब रिड्यूस करेगा ई प्लस ई को, ई प्लस ई को रिड्यूस करेगा किससे, तो इस किससे रिड्यूस करेगा ग्रामर अकॉर्डिंग ई प्लस ई रिड्यूस हो रहा है ई से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई प्लस ई ही बचेगा। फिर से देखिए फिर प्लस और डॉलर की जो कंपैरिजन होगा तो प्लस की प्रायोरिटी हाई होगी, तो फिर से इसकी प्रायोरिटी हाई है तो फिर से रिड्यूस करेगा ई प्लस ई, फिर से रिड्यूस हो जाएगा ई प्लस ई, फिर से रिड्यूस हो जाएगा ई से। और फाइनली फिर अब इसके बाद अब किससे कंपैरिजन होगा, इधर भी डॉलर बचेगा और हमारे इनपुट में भी डॉलर है, डॉलर के जब कंपैरिजन होगा तो हमारे पास क्या बचेगा एक्सेप्ट बचेगा। यही हमारा प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस का हमें कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके, थैंक यू।